हेलो हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? पीसीएस एग्जैक्ट के बिल्कुल ही नए और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, आपका रिवीजन करवाने वाले हैं। बिल्कुल अच्छे से वीडियो देखेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जरूरतमंद क्लासमेट्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। जिनके पास समय नहीं बचा है, जो परेशान हो रहे हैं पीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, उनके साथ जरूर इसे शेयर कीजिएगा। देखिए, एक चीज और एक जानकारी मैं आपको जरूर देना चाहूंगा। एमपीपीएससी हो या कोई सी भी एग्जामिनेशन हो दुनिया में, अगर आपको एक बढ़िया अधिकारी बनना है, एक अच्छा अधिकारी बनना है, कुछ बढ़िया व्यक्ति बनना है आगे चलकर, तो मदद करना, इसका भाव आना बहुत आवश्यक है। इसका भाव आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट हेल्प अदर्स, अगर दूसरे की आप मदद नहीं करेंगे तो एक अच्छे अधिकारी कभी नहीं बन पाएंगे। तो जो लोग परेशान हो रहे हैं, जिन लोगों के अंदर डर आ रहा है, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको मोटिवेशन दीजिए, उनकी मदद कीजिए। ठीक है? ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स बिकमिंग एन आईएएस, टुवर्ड्स बिकमिंग अ गुड ऑफिसर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो आज भी हम एंशिएंट हिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा खत्म होने वाला है, बिल्कुल एंड का हम पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप पुराने ट्रेंड्स देखेंगे तो इस सेक्शन से क्वेश्चंस मेजॉरिटी बने हैं। ठीक है? सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हु वाज द फाउंडेड रूलर और फाउंडर ऑफ वाकाटाका डायनेस्टी इन मध्य प्रदेश? यानी कि मध्य प्रदेश के वाकाटाका वंश का संस्थापक शासक कौन था? ठीक है, संस्थापक यानी कि फाउंडर। क्या वो प्रवरसेना फर्स्ट थे? क्या वो विंध्य शक्ति थे? क्या वो रुद्रसेन थे? या फिर वो गौतमी पुत्र थे? बताइए इसका सही उत्तर। देखिए, अगर आपने वाकाटाका डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा तो उसके शुरुआती पैराग्राफ में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, सरल प्रश्न है। इसका सही उत्तर है विंध्य शक्ति। ठीक है? याद रहेगा, याद रखना है। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे, दूसरा प्रश्न। द ओरिजिनल प्लेस, ओरिजिनल है ना, द ओरिजिनल प्लेस ऑफ वाकाटाका डायनेस्टी इन मध्य प्रदेश वॉस, यानी मध्य प्रदेश के में वाकाटाका राजवंश का मूल स्थान कौन सा था? क्या वो बघेलखंड था? क्या वो मालवा था? क्या वो बुंदेलखंड था? या फिर इनमें से कोई था ही नहीं? ये भी अगर आपने पढ़ा होगा तो चैप्टर या फिर जहां पर आप ये टॉपिक होता है उसके शुरुआत में ही ये प्रश्न पढ़ लेते हैं, मतलब इसके बारे में, इसके उत्तर के बारे में आप पढ़ लेते हैं कि ओरिजिनल प्लेस ऑफ वाकाटाका डायनेस्टी कहाँ है, तो मूल स्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है बुंदेलखंड। आई नो आपको पता है इसका आंसर, आपने जरूर इसका सही आंसर गेस किया या बताया, मुझे पता है। गुड, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 3, हर्षवर्धन डिड कम टू मध्य प्रदेश फॉर, यानी कि हर्षवर्धन मध्य प्रदेश आए थे किस कारण से? क्यों आए थे? क्या रीजन था? हर्षवर्धन क्यों आए थे? अगर आपने हर्षवर्धन की कहानी पढ़ी होगी, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार है, इसके ऊपर तो मूवी बननी चाहिए, बन सकती है, बहुत अच्छी मूवी बनेगी। क्यों आए थे मध्य प्रदेश? क्या वो अपने भाई के लिए आए थे, फॉर हिज ब्रदर? क्या वो अपनी बहन के लिए आए थे, फॉर हिज सिस्टर? क्या वो अपनी मम्मी के लिए आए थे, या माँ के लिए आए थे, या फिर मदर के लिए आए थे? या फिर इनमें से किसी के लिए आए नहीं थे, किसी और काम से आए थे? बताइए, सोचिए। देखिए, इसके पीछे की जो स्टोरी है, हिस्ट्री है, अगर आप चाहेंगे तो इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बन सकता है। ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। अगर आपने बुक में पढ़ी है या आपको पता है तो आपको जरूर इसका उत्तर पता होगा कि फॉर हिज सिस्टर, यानी बहन के लिए आए थे। है ना? बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इसको जरूर पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा तो पढ़िएगा, इंस्पिरेशन लीजिएगा। है ना? फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द डे, where did the Olikaros establish their kingdom in मध्य प्रदेश? ओलिकारो ने मध्य प्रदेश में कहाँ अपना राज्य स्थापित किया था? कहाँ किया था भाई? क्या अवंती में किया था? क्या दशपुर में किया था? क्या बेसनगर में किया था? या कहीं पे किया ही नहीं था? सोचिए, इसका भी उत्तर सोचिए। तो इसका सही उत्तर आप पाएंगे दशपुर। दशपुर कहाँ किया था ओलिकरो ने मध्य प्रदेश में राज स्थापित? कहाँ किया था? दशपुर में। अगर आप कमरे में बैठे हैं, अगर आप अकेले भी हो, दुकेले भी हो, किसी के भी साथ हो, परिवार के साथ हो, बोलिए मेरे साथ कि ओलिकारो ने मध्य प्रदेश में कहाँ अपना राज्य स्थापित किया था? तो दशपुर में किया था।
है ना, याद रहेगा, याद रखना है। फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द डे, इंस्क्रिप्शन ऑफ बुंधवर्मन अ रूलर ऑफ औलिकार डायनेस्टी हैव बीन फाउंड। कहाँ पर? औलिकार वंश के एक शासक बुंधवर्मन के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। कहाँ? कहाँ पर? कहाँ, यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। कहाँ? वेयर 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 वेयर, कहाँ? क्या वो रायसेन में, क्या जबलपुर में, क्या विदिशा में, या मंदसौर में? कहाँ? तो इसका सही उत्तर है मंदसौर। मंदसौर जिला, है ना, मंदसौर जगह, मंदसौर। ठीक है, मूविंग ऑन, सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ द डे, प्रभावती द डॉटर ऑफ गुप्ता एम्पायर चंद्रगुप्ता टू was married to the ruler of Vakataka dynasty. What was his name? यानी कि गुप्ता सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटाक वंश के शासक से हुआ था। तो उसका नाम क्या है भाई? क्या वो रुद्रसेन वन है, क्या वो रुद्रसेन टू है, क्या वो प्रवासीन है, या फिर वो विद्या शक्ति है? बताइए, इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना है। इन दो नामों में ये एक एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है, ये नहीं, इन दो नामों में से एक है और इनमें से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसका सही उत्तर है रुद्रसेन टू। ओके, रुद्रसेन टू। चलिए, मूविंग ऑन, सेवेंथ क्वेश्चन, हु वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ औलिका डायनेस्टी? वेरी इजी क्वेश्चन। औलिकार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? यशोवर्मन, यशोधर्मन, हरिवर्मन या हर्षवर्धन? इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। यशोधर्मन, ठीक है, ये सबसे शक्तिशाली थे, मोस्ट पावरफुल। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ औलिका डायनेस्टी ऑफ वेस्टर्न मालवा? ठीक है, औलिका डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर, लेकिन ऑफ वेस्टर्न मालवा, दशपुर, पश्चिमी मालवा दशपुर के औलिकार वंश का प्रथम शासक कौन था? क्या वो यहुधर्मन था, हाँ, या फिर वो जयवर्मन था, या फिर वो सिंहवर्मन था, या फिर वो नरवर्मन था? कौन था इनमें से? तो जयवर्मन, ये बहुत नाम आप सुनेंगे जब आपने पढ़ा होगा औलिका डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट रूलर, तो सबसे पहले आप इन्हीं को पढ़ते हो। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन, ये तो यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले स्टूडेंट है ना, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खैर, उनको मेंस में ऑप्शनल लिखना पड़ता है, एमपीपीएससी में हमारे पास मेंस है, ऑप्शनल का कोई चीज है नहीं, तो अच्छी बात है। लेकिन ये प्रश्न अभी आया है, क्या आया है कि चाइनीज ट्रैवलर ह्यू सैंग, है ना, विजिटेड विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया? चीनी यात्री ह्यू सैंग ने अपनी भारत यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के किस स्थान की यात्रा की थी? उज्जैन की थी, खजुराहो की थी, महेश्वर या महेश्वरपुर की थी, है ना, या फिर इन सभी की थी? स्वाभाविक सी बात है, ह्यू सेंग जो थे ये एक चाइनीज ट्रेवलर थे, और चाइना में कौन से धर्म को माना जाता है? तो बुद्ध धर्म को माना जाता है ना? किसको माना जाता है? बुद्ध धर्म को माना जाता है। ये भारत क्यों आए होंगे? क्योंकि गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो इंडिया में हुए थे, यानी भारत में हुए थे, इसीलिए वहां से सिर्फ ये अकेले चाइनीज ट्रैवलर फेमस नहीं है, इनके अलावा फाहियान और इटसिंग, है ना, ये भी दो चाइनीज ट्रैवलर्स हैं जो काफी फेमस हैं, जो इंडिया आए थे। लेकिन ह्यू सेंग और जितने भी हैं, ये अगर आए होंगे तो आप सोचिए, क्या उज्जैन में कुछ बुद्ध से रिलेटेड आपको मिलता है? जी हाँ, मिलता है। क्या खजुराहो में मिलता है? अरे बिल्कुल मिलता है। क्या महेश्वरपुर में मिलता है, या महेश्वरपुर में मिलता है? अरे बिल्कुल मिलता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबाउ। इसका उत्तर है ऊपर के सभी। ठीक है, याद रखिएगा। मूविंग ऑन, 10th क्वेश्चन ऑफ द डे, प्रेजेंटली अमरकंटक, बहुत अच्छी जगह ऑफ शेडोल डिस्ट्रिक्ट वाज नोन बाय विच नेम इन एंशिएंट टाइम्स?
वर्तमान में शहडोल जिले के अमरकंटक प्राचीन काल में किस नाम से जाने जाते थे? क्या वो सतपुड़ा था या सतपुरा था? क्या वो विद्यान था या विध्यन था? क्या वो माइकल या मैकल था? या फिर इनमें से कुछ था ही नहीं, इनमें से कोई नाम नहीं था? बताइए। इसका सही उत्तर है मैकल या फिर माइकल, है ना? अगर आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे तो माइकल या फिर मैकल। ठीक है, अमरकंटक का नाम अच्छा है, जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छा है, याद रखिएगा। अमरकंटक से भी कोई देख रहा हो तो याद कर लो, समझ लो। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रूलर ऑफ वर्धना डायनेस्टी? वर्धन वंश सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? यहाँ पर वर्धन वंश में आएगा, है ना? सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो जयवर्धन था कि हर्षवर्धन था कि यशोधर्मन था या फिर यशोवर्मन था? इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन। देखिए आज के जो क्वेश्चन है बहुत मतलब जिन्होंने चैप्टर को मोटा मोटा भी पढ़ा होगा ना उनको ये आ जाएगा, एक बार भी पढ़ा होगा विदाउट रिविजन, है ना, तो आपको इनके आंसर्स जरूर आ रहे होंगे। और नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, मैं बताते जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको मोटी मोटी, है ना। तो प्रश्न 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12, इंफॉर्मेशन अबाउट विच डायनेस्टी ऑफ मध्य प्रदेश इज फाउंड फ्रॉम दशपुर मंदसौर इंस्क्रिप्शन? दशपुर शिलालेख से मध्य प्रदेश के किस राजवंश की जानकारी मिलती है? इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने पहले ही सॉल्व करा है, अभी आज ही, है ना, तो इजी होगा, है ना। मैखारी वंश है कि परमार वंश है कि कर्डमका डायनेस्टी या फिर कर्दमक राजवंश है कि औलिकार वंश है? बताइए इसका सही उत्तर। हमने पढ़ा है, कुछ कुछ याद करिए। सही उत्तर है औलिकर वंश या डायनेस्टी। 13 क्वेश्चन, 13वां प्रश्न, which ruler of पुष्यभूति डायनेस्टी ऑफ कन्नौज ruled the मालवा region of मध्य प्रदेश? कन्नौज के पुष्यभूति वंश के किस शासक ने मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र पर शासन किया था? किसने किया था भाई? कौन है भाई? तुम चार तीनों में से बताओ, बताओ कौन हो तुम में से तुम खुद ही बता दो, चलो यार। प्रभाकर वर्धन हो, तुम हो क्या? कि राज्यवर्धन हो कि हर्षवर्धन हो? कौन हो तुम में से? जल्दी से बताओ, जल्दी से सोचो, कौन है इनमें से? ये सभी उपरोक्त सभी, इन सब ने राज किया था, ठीक है यार, रट लो ये नाम। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, गलत जोड़ी को पहचानिए। यशोधर्मन मालवा या यशोधर्मन मालवा, चंदेल बुंदेलखंड, तोमर मांडू, उज्जैन शक। इसका सही उत्तर क्या है? मैं सोच रहा हूं इसको आपको होमवर्क में छोड़ दूं, लेकिन इसका सही उत्तर मैं बता देता हूं, डी है, ठीक है। ये गलत पेयर है, उज्जैन शाका या उज्जैन शक रूलर गलत है। अब होमवर्क ये कि फिर कौन था, इसकी सही जोड़ी क्या होनी चाहिए, उज्जैन के साथ क्या क्या आना चाहिए, है ना, ये आपको बताना है, मुझे बताना है। कमेंट सेक्शन बताओ या मुझे व्हाट्सएप करो या इंस्टाग्राम पे लिखो, लेकिन इसका उत्तर आपको बताना है। जो मुझे बताएगा उसको मेरी तरफ से एक प्राइज। क्वेश्चन 15th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द किंग ऑफ मालवा डिफीटेड हुनास वेयर या फिर वॉज? हूणा या हूणों को पराजित करने वाले मालवा का राजा कौन था? क्या वो यशोधर्मन था कि सिंधिया था कि नरेंद्र सेना था कि सिंहवर्मन था? सोचिए, इसका सही उत्तर है, पता ही है ऑब्वियसली, सभी को पता है, आपने अगर पढ़ा होगा तो अच्छे से पता है कि यशोधर्मन ये सही उत्तर होना चाहिए इस प्रश्न का। सो थैंक यू वेरी मच आज का भी वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए। इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ, उन्हें भी थोड़ा नॉलेज होगा, जनरल नॉलेज की प्राप्ति होगी, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है उसको पता चलेगा, है ना। प्लीज प्लीज अपने प्रीलिम्स पर फोकस कीजिए, बहुत जल्दी है आपके प्रीलिम्स, हम आपको नोटिफाई करते रहेंगे कुछ अपडेट्स के बारे में, कुछ अच्छे करंट अफेयर्स के बारे में। हमारी मैगजीन्स इंस्टाग्राम पे डेली अपडेट आते हैं करंट अफेयर्स के, कुछ क्वेश्चंस के सॉल्विंग के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो उन्हें जरूर देखिए
प्लीज इंस्टाग्राम पे पीसीएस एग्जैक्ट को फॉलो कीजिए, हमें टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, डेली ये वीडियोस देखा करिए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू पीसीएस एग्जैक्ट। जल्दी अगेन ऐसे ही वीडियो के साथ और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए हम इस तरीके के वीडियोस लाएंगे। देखिए, शेयर कीजिए, आपका प्रीलिम्स का कुछ हद तक पोर्शन मेरी गारंटी है जरूर हो जाएगा।